नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं बनारस के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन, जिन्होंने 1,30,000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके रिकॉर्ड कायम किया है और डॉक्टर साहब ने नेत्रदान महादान अभियान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बुलंदी दी है। इनकी अलग एक ख्याति है। तो डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी संकल्प को आपने कैसे पूरा किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्लाउन टाइम के देखने वाले एक लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शकों को डॉक्टर अनुराग टंडन का प्रणाम। क्लाउन भाई, हमको ये प्रेरणा पृथ्वी पे साक्षात जो भगवान होते हैं, जिनको मैं देख सकता हूँ, माता पिता, उनसे ये प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। उनके गीता के उपदेश, अच्छे उपदेश से ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके पीछे कोई और नहीं, मेरे माता पिता हैं और मेरी पत्नी है। डॉक्टर साहब, पत्रकारिता के बनारस के भीष्म पितामह या उन्हें पत्रकारिता का इंसाइक्लोपीडिया कहें, अमिताभ भट्टाचार्य का मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपने किया है। क्या चुनौती रही आपके सामने? दादा हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार, कई भाषाओं के मालिक और गॉड गिफ्टेड आदमी हैं। आज से साल भर पहले हमारे मित्र आलोक पारिक उनको लेके आए थे दिखाने आँख में, और वो कई जगह अपनी आँख बड़े बड़े सेंटर पे दिखा चुके थे। दादा अनकंट्रोल डायबिटिक के मरीज थे। मैंने हमारे यहाँ पूरा सेटअप है, मैंने रेटिना के डॉक्टर को दिखाया। रेटिना के डॉक्टर ने कहा कि इनके आँख के पर्दे पर खराबी है, पहले आप शुगर मेंटेन करें और फिर आए तो हो सकता है हम इंजेक्शन लगा के आपकी आँख में ब्लड आ रहा है उसको रोकें। दादा को आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 8 साल से कुछ नहीं दिख रहा था। पुनः आलोक पारिक जी लगे रहे, उनके मित्र लोग लगे रहे। दादा का शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, बीच में फिर आए तो रेटिना के डॉक्टर ने कहा कि देखिए, पहले एक आंख में तो ब्लड है निश्चित है, दूसरे आंख में हम कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपका मोतियाबिंद ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है और हमको इसमें पर्दे पे भी खराबी लग रही है। तो एक काम करें, शुगर कंट्रोल करा के पहले आप एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करें, उसके बाद हम आगे जाकर फिर रेटिना का इलाज करेंगे तो कुछ रोशनी आ सकती है। दादा का ऑपरेशन करते समय थोड़ा सा हम इस भी रहे थे कि बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति थे और बड़े बड़े सेंटरों ने ना कर चुके थे, और हमारे लिए क्योंकि हमारे मित्र ही सब कुछ हैं, उन्होंने जैसे भगवान पर आप भरोसा करके कोई चीज़ छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कीजिए, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, हमको मालूम है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैंने भी पता नहीं क्या मेरे मन से ऐसी आवाज़ उठी कि नहीं, दादा की सेवा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो दादा तो अंधे हैं और अंधे होकर पूरी ज़िंदगी अब आगे और बिताएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप डायबिटिक कंट्रोल करके आइए, मैं देखता हूँ। 1 महीने बाद फ़ोन आता है कि दादा की डायबिटिक एकदम नॉर्मल है, 2 बार जांच कराए। मैंने कहा इनको तुरंत लेके आइए, मंगलवार को हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के पहले कई बड़े लोगों का फ़ोन आया, जिसमें क्लाउन भाई का भी फ़ोन आया। कई लोगों ने दादा के बारे में पूछा, डॉक्टर साहब क्या होगा? तो हमने कहा देखिए, हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम कोई रोशनी की गारंटी नहीं करते। रोशनी इसके बाद रेटिना के डॉक्टर देख के ही बताएंगे और कैसे करे लाएंगे, लेज़र करेंगे कि इंजेक्शन लगाएंगे, तब रोशनी के बारे में कुछ बात होगी। जब मैं उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने लगा, जब मैंने पूरी लेंस लगाया, जो मेरे पास जायज़ का बहुत ही बढ़िया माइक्रोस्कोप है, तो जैसे ही मैंने लेंस निकाला तो पीछे रेटिना हल्का सा हम लोग को दिखाई देने लगता है, गुलाबी रंग का। तो मैंने ऑन स्पॉट ये देखा कि दादा का रेटिना तो कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा है, और ऐसी मन से आवाज़ आई कि दादा को रोशनी आनी चाहिए। तो मैंने ऑपरेशन करके दादा को बाहर बैठाया। आपने कहा दादा 5 मिनट रुकिए और हम अभी फिर से दूसरा ऑपरेशन करके आते हैं तो आपसे बात करेंगे। हम 5 मिनट बाद एक ऑपरेशन करके आए तो दादा चश्मा उतार के कहे, डॉक्टर टंडन आप तो हमको दिखाई दे रहे हैं। वो पल मेरी ज़िंदगी का बहुत कम ऐसा होता है कि खुशी से मेरे आंसू आ गए। हमने कहा हे प्रभु, ये आपने तो चमत्कार कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज 30 साल से ऑपरेशन कर रहा है। मेरी ओटी के अंदर या तो सुंदरकांड चलेगा या तो महामृत्युंजय चलेगा, बिना इसके मैं ऑपरेशन नहीं करता हूँ। तो मैंने ये माना कि ये मैंने रोशनी नहीं दी है दादा को,
देने वाला कोई और है, ईश्वर। बाहर सारे इनके मित्र यार खड़े थे दर्जनों की संख्या में, सबको बुलाया तो वहां पर एक एक करके लोग आए, अरे रति शंकर तुम, अरे आलोक पारिक तुम, बबलू तिवारी तुम। माने उन्होंने एक एक व्यक्ति को कहा कि आज हम 8 साल बाद तुम लोग को देख रहे हैं। और वहां पर जो हर हर महादेव का नारा लगा और 1 घंटे तक वो लोग मेरे नर्सिंग होम में रहे। आप समझ लीजिए जैसे किसी को लड़का हुआ हो, ऐसी दोस्ती तो मैंने देखी नहीं। 2 घंटे तक नर्सिंग होम में हर्षोल्लास, खाना पीना, मौज मस्ती, चिल्लाना, ऐसे लग रहा था जैसे कि हमने बहुत बड़ा उसके बाद मैंने हंस के कहा, दादा ने हमको मिठाई खिलाई। मैंने कहा दादा हमारा टाइम हो रहा है नीचे भाग जाने का, देर हो गई है। कि डॉक्टर साहब आप जाइए, लेकिन हम लोग 2 घंटा यहाँ रहेंगे। उसके बाद क्लाउन भाई का फोन तुरंत आया, मैंने फेसबुक पे डाला, अरे दादा को रोशनी आ गई। हमने कहा हाँ क्लाउन भाई, दादा को रोशनी आ गई। उसके बाद तो सैकड़ों फोन बधाइयों का। हमने कहा कि दादा से लोग कितना प्यार करते हैं भाई। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या जादू किए, वो तो इतनी जगह दिखा के आए थे, लोगों ने कहा रोशनी नहीं आएगी। हमने कोई जादू वादू नहीं किए, हुई वही जो राम रख राचा, ईश्वर की मर्जी थी, रोशनी आ गई। अब उसके लिए ईश्वर को आप लोग धन्यवाद दीजिए। डॉक्टर साहब हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि दादा ने शंकर नेत्रालय से लेके बहुत सारे देश के हायर सेंटर में अपनी जांच करवाई थी, तो वहाँ से वो बहुत निराश हो गए थे। उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है आँख में, जिसके प्रति आप लोग इतने सजग थे, उनकी रोशनी आ गई? देखिए, मैं एक बहुत गूढ़ रहस्य आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मेरे साथ बहुत बार घटा है। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब अतिशयोक्ति कर, मैं अतिशयोक्ति में झूठ नहीं बोलता हूँ। दादा का केस हर जगह से रिफ्यूज हुआ बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डायबिटिक। दादा का डायबिटिक नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो कोई डॉक्टर करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। सबको लग रहा था कि रेटिना खराब हो रहा है, और खराब हो भी गया एक आंख का। जब दादा का शुगर कंट्रोल हुआ और ये हर जगह से रिफ्यूज़ हो चुके थे, बड़े बड़े सेंटर से, मुझे सेंटर का नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर भाई वो क्या कर सकते थे, तो शुगर ही नहीं कंट्रोल है। मैंने ये देखा है, ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर। जब निस्वार्थ भाव से अगर आप कोई काम कीजिए, कम से कम 1000 ऐसे केस मेरे पास नोटेड हैं जिसको बड़े हायर सेंटर पे कह दिया कि रोशनी नहीं आएगी। मैं अपने उस ऑपरेशन, जैसे दादा का भी ऑपरेशन करने गए तो मेरे ओटी के अंदर शंकर जी की एक मूर्ति रखी हुई भगवान की। मैं ऑपरेशन करने के पहले भगवान से एक विनती करता हूँ, हे प्रभु इनका कोई भी किसी जन्म का कोई भी ऐसी बात है, इनको माफ़ कर दो, इनको बड़े विश्वास से आए हैं, इनको रोशनी दे दो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और ऑपरेशन करते समय मैं भगवान से कहता हूँ, हे प्रभु ये ऑपरेशन हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेशन आप कर रहे हैं। अगर रोशनी आई तो सारी क्रेडिट आपको, और रोशनी नहीं आई तब भी सारी क्रेडिट आपको। और ये जो डायलॉग है, ये मेरी माँ ने कहा था कि बोला करो। आप सभी सुनने वालों को बता दूं, एक चमत्कारिक मंत्र है, हे प्रभु जो मैं कर रहा हूँ वो हम नहीं आप कर रहे हो। उसका नतीजा क्या होता है कि जो बिल्कुल अंधा होता है उसको रोशनी आ जाती है। तब मैं समझता हूँ कि जो मेरा सनातन धर्म है, या कोई भी धर्म सब एक है, ईश्वर एक है। मैं डॉक्टर होके ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो मैं सनाती बनूंगा। अगर मैं मुसलमान होता तो मैं इस्लाम बोलता, मैं क्रिश्चियन होता तो मैं अपने को ईसाई बोलता। लेकिन मेरा मानना है भगवान एक है, ये सब धंधे की दुकानें हैं, एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है। तो ईश्वर से बड़ी शक्ति आज भी इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर पे सच्चे मन से याद करके अगर ईमानदारी से काम करता है तो वो मुर्दे को भी जिया सकता है, ये मेरा मानना है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बनारस नहीं देश में चाहे जो भी चिकित्सक हो, व्यावसायिक चिकित्सा बहुत करते हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। डॉक्टर अनुराग टंडन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका टंडन नर्सिंग होम भी है, लेकिन लोगों की भावनाओं की, लोगों की औकात के अनुसार जितना गरीब अमीर जो भी आए, इनके यहाँ कोई निराश होकर नहीं जाता है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आपने 72 लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप तो प्रचंड कांग्रेसी हैं। देखिए, कोई आदमी कांग्रेसी, भाजपाई, सपाई नहीं होता है। ये मोदी जी आज देश के हम लोग के लिए गौरव की बात है कि भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत सशक्त व्यक्ति की तो देश प्रधान होता है और कोई पार्टी प्रधान नहीं होती। और मेरे पिताजी कांग्रेस के कट्टर विधायक थे और कांग्रेस में रह के वो
वो गुजर गए, किसी पार्टी को उन्होंने स्वीकारा नहीं। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन बताऊं, मैं आज मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। इसी जमाने में यही अनुराग टंडन इंदिरा गांधी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, राजीव गांधी जी के फैन हुआ करते थे। और डॉक्टर का कोई पार्टी थोड़ी होती है, जो व्यक्ति, जो आदमी देश के प्रति समर्पित है वही, वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। और रही मोदी जी की बात, जब मुझे पता चला उनका 72 वर्ष हो रहा है, लोगों ने कहा हम 72 किलो का केक काटेंगे, कोई कहा हम ये करेंगे, तो भाई हम एक चिकित्सक है ना, हम केक काट के क्या करेंगे? हमने कहा कुछ अलग करो, मोदी जी को समर्पित करो, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे। ऐसा प्रधानमंत्री मिलता कहाँ है देश को? देखिए विदेश में मिस्र का सबसे बड़ा सम्मान, अमेरिका संसद 2 बार बुला रही है, एक देश का राष्ट्रपति उनका पैर छू रहा है, वो मोदी जी का पैर नहीं छू रहा है, वो 1,40,00,000 जनता, भारतीय जनता के लोगों का पैर छू रहा है। मोदी जी हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी भारतीयों के लिए, वो किसी भी पार्टी का है, पार्टी से मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद मत करो भाई। अटल जी ने कहा था कि हमारी जो समस्याएं हैं ये सदन तक में अंदर तक रहनी चाहिए। हम विदेश में भारतीय हैं, हम एज ए कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी होने के बाद मोदी जी और योगी जी के कितने बड़े फैन हैं ये योगी जी भी नहीं जान पाएंगे, मोदी जी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं। जो व्यक्ति देश के लिए जीता है वो सभी के दिल में बसता है। तो ये रहे डॉक्टर अनुराग टंडन, जो एक चिकित्सक हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इनकी लोकप्रियता कितनी है ये जन जन को पता है। डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और क्लाउन टाइम के सभी व्यूअर का, बहुत लंबा व्यूअर है, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और क्लाउन भाई ऐसे ही तरक्की करते रहे, हमसे बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, हम इनको क्या आशीर्वाद देंगे? हमेशा इनका बड़े होने के नाते हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमेशा आशीर्वाद रहेगा, यही बाबा से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।